This is me, Sahil Parashar. In today's class, we are going to discuss about surface area and volumes and how to learn formulas. Students, बात क्या हो रही है कि हम फॉर्मूले को रट तो ले रहे हैं पर उसके बारे में हमें ये नहीं पता कि वो बनता कैसे है. एग्ज़ाम में जाके हम भूल जा रहे हैं. तो एक कुछ ऐसे ट्रिक्स हम पढ़ने वाले हैं कि हम एग्ज़ाम में भूलेंगे ही नहीं कि फॉर्मूला क्या था. ठीक है. अब उसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ एलिमेंट्स चाहिए उनको बनाने के लिए. पहले आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर का एरिया कितना होता है, स्क्वायर का पैरामीटर कितना होता है. ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है और रेक्टेंगल का पैरामीटर कितना होता है. एंड सर्कल्स एरिया एंड सर्कल्स सर्कमफ्रेंस. राइट स्टूडेंट्स, इनके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं. आओ इधर. हमें यहाँ पर जानना है कि स्क्वायर का एरिया कितना होता है. एक स्क्वायर की खासियत क्या होती है? स्क्वायर की खासियत ये होती है कि उसके चारों साइड बराबर होती हैं. मतलब अगर हम उसकी एक साइड को ए मान लें, लेट कर लें ए, तो ऐसा कुछ दिखेगा बच्चों. राइट. हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए स्क्वायर मीन्स साइड का स्क्वायर. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लेंथ वाले पार्ट को ब्रेथ वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं. इसलिए जब हम लेंथ को ए को मल्टीप्लाई करते हैं ब्रेथ ए से, तो ए इंटू ए हो जाता है स्टूडेंट्स एरिया, दैट इज ए स्क्वायर. आगे बढ़ते हैं. मान लेते हैं कि एक पर्सन, किसका नाम ले लें, अंकित बोल देते हैं. जो अंकित है वो यहाँ से चलना शुरू करता है इस वाले पॉइंट से और यहाँ तक आता है. तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया स्टूडेंट्स? ए डिस्टेंस. अब वो यहाँ से यहाँ तक आता है, तो अब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2a. यहाँ से यहाँ तक आता है, नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड 3a. और अब यहाँ से फाइनली दोबारा अंकित यहीं पर आ जाता है. दोबारा अंकित जहाँ से चला था वहाँ पर आ जाता है. तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 4a. जो ये डिस्टेंस ट्रैवल किया ना, अगर कोई इंसान बाउंड्री पर चले और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसी को हम लोग बोलते हैं पैरामीटर. उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? पैरामीटर. तो पैरामीटर यहाँ पर कितना हो गया एक स्क्वायर का? दैट इज 4a. राइट. चलिए, अब स्क्वायर से ही जुड़ा हुआ है हमारा क्यूब. स्क्वायर से ही जुड़ा हुआ है क्यूब. कैसे जुड़ा हुआ है? क्यूब का मतलब क्या है? क्यूब का मतलब एक कमरा जिसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सेम हो. मतलब कि मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हम उसको x मान रहे हैं, तो उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट x ही होनी चाहिए. समझ गए हो? अब भी नहीं समझे तो जो हम लूडो खेल रहे हैं, लूडो के अंदर हम लोग डाइस को रोल करते हैं. जब हम डाइस को रोल कर रहे हैं तो वहाँ पर आप देखते हो ये जो लूडो का साइज़ है वो हर तरफ से बराबर है. उसकी हाइट ले लो, उसकी लेंथ ले लो, उसकी ब्रेथ ले लो. मीन्स आप उसको उल्टा करोगे तो आपको लगेगा ये सीधा ही है. समझ गए हो? राइट. तो ये होता है क्यूब. यहीं पर अगर हम क्यूबॉइड के बारे में बात कर लें स्टूडेंट्स, तो क्यूबॉइड एक एग्जाम्पल लेते हैं. शुक्री मामा देखें, वो ऐसे 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 करते हैं और ऐसे फेंकते हैं पासों को. तो महाभारत में जब शुक्री मामा वो फेंकते हैं, जो पासे हैं उनके, वो क्यूबॉइड शेप में है. जो उनके पासे हैं वो हमारे डाइस की तरह नहीं है कि बिल्कुल एक जैसे, वो ऐसे लंबे हैं. तो जो वो वाला पार्ट है वहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग है, साफ पता चलता है. तो वैसे ही फॉर्म्स को क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड बोलते हैं स्टूडेंट्स. चलिए, अब यहाँ पर आते हैं. जो क्यूब है उसकी हर एक फेस का मतलब होता है दीवार. जैसे अगर हम एक कमरे को डाइस मान रहे हैं, क्यूब मानते हैं, तो हर एक फेस का मतलब है उसकी हर एक दीवार. राइट. अगर हम एक दीवार बोलें, एक वॉल बोलें, एक फेस बोलें, एक ही बात है. राइट. तो क्यूब के अंदर हर एक फेस, हर एक वॉल जो होती है वो स्क्वायर फॉर्म में होती है. क्यों होती है? क्योंकि अभी हमने बोला उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर है. तो स्क्वायर ही एक ऐसा नंबर है ना, एक ऐसी चीज़ है, ऐसी फिगर जिसमें दोनों चीज़ें सेम है. एंड क्यूबॉइड के अंदर स्टूडेंट्स वो रेक्टेंगल शेप में होती है. क्यूबॉइड्स के अंदर जितने भी वॉल्स होते हैं, जितने भी फेसेस होते हैं, वो कैसे होते हैं? रेक्टेंगल शेप में होते हैं. तो इस बात को हम यहाँ पर एक बारी नोट कर लेते हैं. राइट. तो क्यूब में हमने क्या कहा? क्यूब की हर एक वॉल या जो उसका फेस है वो कैसे शेप में होता है? स्क्वायर शेप में होता है. और स्क्वायर में हमने पढ़ा कि स्क्वायर के अंदर एरिया ए स्क्वायर होता है एंड जो पैरामीटर होता है स्टूडेंट्स दैट इज़ 4a. हम यहाँ पर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अब हम यहाँ पर रब कर देंगे और फिर आगे वो यूज़ होंगे. ठीक है. तो वहाँ से हम लोग देखेंगे. नाउ क्यूबॉइड के बारे में अगर हम पढ़ें तो क्यूबॉइड में हमने पढ़ा कि क्यूबॉइड के अंदर स्टूडेंट्स जो फेस होता है, मीन्स वॉल जो होती है एक क्यूबॉइड की, एक कमरे की जो वॉल होती है, उसके अंदर वो रेक्टेंगल शेप में होता है. राइट. अब यहाँ पर हमें रेक्टेंगल शेप में होता है, उसका एरिया जानना है और उसका पैरामीटर जानना है. ये अभी हमने नहीं पढ़ा, ये अभी हम पढ़ते हैं. राइट. चलिए आते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर. अगर हम इसको हटा दें और एक रेक्टेंगल ले लें. रेक्टेंगल कैसा लेने वाले हैं स्टूडेंट्स? देखो कुछ इस तरीके से ले लेते हैं. ये L है, ये B है. अगर L को B से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आ जाएगा? L इंटू बी. तो एरिया तो बड़ा आसान है, L इंटू बी, ये सबको याद भी होगा. ठीक है.
पैरामीटर कितना लिख सकते हैं। अगेन अंकित को पकड़ते हैं, अंकित यहाँ से यहाँ तक जाता है तो उसने कितना कवर किया डिस्टेंस l। देन वो यहाँ से यहाँ तक आता है तो उसने और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया b। अब वो यहाँ से यहाँ तक आता है तो उसने और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर ये l है तो ये भी l है ना स्टूडेंट्स, तो ये l आ जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ तक गया तो b। अभी अंकित जहाँ से गया था वहीं पर आ चुका है तो पूरा डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। तो इट मीन्स द पैरामीटर इज 2l एंड 2b, राइट ना, 1l एंड 2l, 1b एंड 2b, तो 2l एंड 2b। अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो फॉर्मूला हमारे पास आएगा 2l प्लस b स्टूडेंट्स, मीन्स पैरामीटर इज ट्वाइस ऑफ l प्लस b। इसको ध्यान रखो, आगे हम लोग कर लेंगे। चलिए ये हम यहाँ पर हम लोग हटा रहे हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। अब हम मेन फॉर्मूलाज पर आते हैं। हमें पढ़ना है क्यूब और क्यूबॉइड सबसे पहले, फिर बाद में पढ़ेंगे सिलेंडर और कोन, एंड देन लास्ट में स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। चलिए कर्व्ड सरफेस एरिया पढ़ेंगे हम हर फिगर का, टोटल सरफेस एरिया भी पढ़ेंगे एंड पढ़ लेंगे लास्ट में वॉल्यूम स्टूडेंट्स, राइट। अब सबसे पहली फिगर आती है हमारे पास, दैट इज क्यूब। क्यूब के अंदर जो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, अच्छा कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स? कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है कि मान लेते हैं अगर हम एक कमरा लेते हैं, एक रूम लेते हैं और हम बोलें कि उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, इसका मतलब क्या कह रहा है कि जो उसकी छत है और जो उसकी ज़मीन है, मतलब कि ये धरातल, उसको हटा दो। मतलब कि अगर टोटल 6 वॉल्स होती हैं एक कमरे के अंदर तो सिर्फ कितनी रह जाएंगी? सिर्फ ये बाउंड्री वाली वॉल्स 4 वॉल्स रह जाएंगी। आ रही है बात स्टूडेंट्स? ये सबको पता होगा कि एक कमरे के अंदर 6 वॉल्स होते हैं। कैसे? एक बार हम गिनवाते हैं, नीचे और ऊपर 2, दाएं और बाएं 4 हो गई, ठीक है। और ये मेरे पीछे और वो सामने, तो कितनी होगी स्टूडेंट? 6। अब भी नहीं समझ में आ रहा था, एक डाइस ले लो। डाइस और कमरे में सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो डाइस के अंदर कितनी नंबरिंग होती है? हर वॉल पे 1 नंबरिंग होती है, तो कितनी नंबरिंग जाती है? 6, मैक्सिमम नंबर 6। तो 6 वॉल्स होती हैं, मीन्स 6 फेसेस होते हैं, आते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या बताना है? ओपनिंग लेनी है, मतलब कि वो ओपन है। अगर सिलेंडर लेंगे तो सिलेंडर ऊपर से भी ओपन है, नीचे से भी ओपन है। कोन लेंगे तो कोन में कहाँ पर जो फिलिंग होती है ना, वो आइसक्रीम डालता है तो सिर्फ ऊपर ऊपर से ओपन है, मतलब एक ओपनिंग है उसके अंदर। तो ऐसे हम लोग लेंगे, राइट। चलिए एक बात यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम बोल रहे हैं कि क्यूब के अंदर जो उसका बेस है, उसका एक दीवार का एरिया a² है, एक दीवार का एरिया कितना है? a²। तो टोटल दीवारें अगर हम कर्व्ड में लेते हैं तो टोटल ऊपर की दीवार और नीचे की दीवार तो हट गई, तो 6 दीवारों में से अगर 2 हट गई तो कितनी बची? बच्चे 4। तो 4 दीवारों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया कितने से? a² से, क्योंकि एक दीवार का एरिया था a², तो 4 का हो जाएगा 4a²। अगर टोटल सरफेस एरिया का मतलब है जो दोनों दीवारें हटाई थी दोनों ले लो, मतलब दोनों ओपनिंग को बंद कर दो, तो टोटल 6 दीवार हो जाएंगी, 6 फेसेस। तो यहाँ पर कितना एरिया हो जाएगा? 6a², राइट स्टूडेंट्स। वॉल्यूम, अभी हम लोग वॉल्यूम पर आ रहे हैं तो हम लोग 2 फॉर्मूले तुम्हें बताते हैं। उन 2 फॉर्मूले से तुम किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकाल सकते हो, अगर तुम्हें ना भी पता हो तो। जैसे कि अभी देखो साइंटिस्ट बन जाओगे, तुम्हें अभी तक कोई फॉर्मूला याद नहीं हो, तुम अभी आने वाले फॉर्मूले अपने आप निकाल कर दोगे कि ये होगा। कैसे? इधर देखते हैं। अगर हमें निकालना है सरफेस एरिया, देन हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला कि पैरामीटर लो किसका? बेस का, और उसको मल्टीप्लाई कर दो हाइट से। पैरामीटर लो बेस का और उसको मल्टीप्लाई कर दो हाइट से। और अगर तो हमें वॉल्यूम निकालना है तो पैरामीटर नहीं, सॉरी, एरिया लो बेस का, राइट स्टूडेंट्स, और हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कहा? दोनों टाइम पर बेस आ रहा है। जब एरिया की बात हो रही है तब तो एरिया नहीं आ सकता, तो एरिया वाले केस में हम क्या ले रहे हैं? पैरामीटर ले रहे हैं बेस का और हाइट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और जब वॉल्यूम की बात आ रही है तो हम बेस ले रहे हैं, एरिया ऑफ बेस ले रहे हैं और हाइट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये एक बेसिक फॉर्मूला है, इसको देखते हैं यहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे। वॉल्यूम वाले केस में देखो, अगर हम वॉल्यूम निकालना चाहते हैं किसकी? क्यूब की, तो एरिया ऑफ बेस क्या होता है क्यूब का? दैट इज a²। तो आपने लिखा है यहाँ पर a², ठीक है बच्चों। a² लिखने के बाद तुमने उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो हाइट जो होती है क्यूब के अंदर वो तो a ही होती है ना, a। तो हमने यहाँ पर a से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर कितना आ गया? a⁴। a क्यों लिया हमने हाइट? क्योंकि हम जानते हैं कि l, b और h तीनों इक्वल है, तो a ही मानोगे ना, a³ आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है।
अब एक बार देखो, हमने कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का जो कॉन्सेप्ट है वो 4 दीवारों से और 6 दीवारों से समझाया है। क्या हम इस फॉर्मूले से उसको निकाल सकते थे? बिल्कुल निकाल सकते थे। देखते हैं एक बारी। पैरामीटर ऑफ बेस, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं उसका पैरामीटर कितना है क्यूब के अंदर? क्यूब के अंदर उसका पैरामीटर जो होता है वो कितना होता है स्टूडेंट्स? 4a होता है। तो हमने यहाँ पर लिखा 4a मल्टीप्लाई करना है किससे? उसको पैरामीटर को हाइट से। हाइट कितनी होती है एक क्यूब के अंदर? a अभी बताई तो a, तो देख रहे हो कितना आ जाएगा? 4a² आ जाएगा। समझे ना? तो ऐसे हम लोग दोनों फॉर्मूले से कुछ भी निकाल सकते हैं। जहाँ पर वो आसान पड़ेगा वहाँ पर हम उसे यूज़ करेंगे। चलिए आओ इधर। क्यूब निकाला हमने, अब हम निकालेंगे क्यूबॉइड। अब हम लोग निकालने वाले हैं बच्चों क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का एरिया कैसे निकाला जा सकता है देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि क्यूबॉइड की जो 6 फेसेस होते हैं उन 6 के 6 फेसेस का एरिया अलग अलग हो सकता है। कैसे अलग अलग हो सकता है? सबसे पहले हम ये देखते हैं। देखो ये एक दीवार है और इसके सामने एक दीवार है, राइट। इसको हम कमरा बना रहे हैं। ये एक दीवार है, इसके सामने एक दीवार है यहाँ पर, फिर यहाँ पर एक दीवार है, फिर यहाँ पर एक दीवार होगी, राइट स्टूडेंट्स। नीचे एक दीवार होगी और एक ऊपर दीवार होगी। ऐसे ही ये कमरा बन जाएगा। अभी आपको 3 फेसेस दिख रहे हैं, ये सामने वाला, साइड वाला और नीचे वाला। हम इसको, ये वाली जो पार्ट है इसको लेंथ मान रहे हैं, इसको हाइट मान रहे हैं बच्चों, और ये जो बाहर निकल रही है इसको क्या मान रहे हैं? ब्रेथ मान रहे हैं। तो आप बताओ जो सामने वाली दीवार होगी, अगर हम इसको L मानेंगे और इसको H मानेंगे तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? L इंटू में H। इसको याद रखिए, ये कितना हो गया? L इंटू H। अगर ये LH है तो इसके सामने वाली दीवार का एरिया भी कितना होगा? LH। मतलब कि 2 LH आ गए। आगे बढ़ेंगे। जो साइड वाली दीवार है, अगर ये हाइट है और ये B है तो इस दीवार का एरिया कितना हो जाएगा? B इंटू में H। कितना हो जाएगा? B इंटू में H। अगर बच्चों ये B इंटू H है तो इसके सामने वाली दीवार क्या है? ये भी BH। तो अभी 2 LH आए थे, अब क्या आ गए? 2 BH। अब ज़मीन, ये ज़मीन वाली दीवार देख रहे हो जिस पे हम लोग खड़े होते हैं, यहाँ पर ये L है और ये B है, तो L इंटू बी हो गया। जितनी L इंटू बी ये होगी उतनी ही रूफ, मतलब कि जो छत है उसका भी कितना एरिया आएगा? L इंटू बी आएगा। अब ये याद रखना कि जो L इंटू बी है वो नीचे का भी होता है और ऊपर का भी। तो 3 चीज़ें आई, LB आया, BH आया और LH आया। तीनों चीज़ें आई। चलिए इधर देखते हैं एक बार। जब हम तीनों को 2-2 बार करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया आ जाता है स्टूडेंट्स, जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, LB, BH एंड HL। और ये आप समझ पा रहे होंगे कि ये ऐसा फॉर्मूला क्यों बनता है, क्योंकि 2-2 दीवारें होती हैं और उनका एरिया सेम होता है। पर कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? जैसे कि अभी हमने बताया कि कर्व सरफेस एरिया हम किसे बोलते हैं स्टूडेंट्स? हम कर्व सरफेस एरिया तब बोलते हैं कि जब ज़मीन का एरिया और छत का एरिया हम हटा दें। और ज़मीन का एरिया कितना था? L इंटू में B। ये वाला LB और ऊपर वाला LB हटा दो। क्या कर दो? हटा दो। मीन्स अगर ये वाला LB हम दोनों बार हटा दें तो क्या बनेगा? ट्वाइस ऑफ BH एंड HL। ट्वाइस ऑफ BH एंड HL आ गया? यस स्टूडेंट्स। जब भी हमने हटाया तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? H। तो 2H L प्लस B, 2H L प्लस B। एक और बात है स्टूडेंट्स, याद करो। क्या याद करो? उधर देखो, अगर हम एरिया निकालना चाहते हैं तो सरफेस एरिया से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? पैरामीटर ऑफ बेस इंटू में हाइट। पैरामीटर ऑफ बेस इंटू में हाइट। खुद बताओ कि जो पैरामीटर होता है क्यूबॉइड का वो कितना होता है? 2 इंटू में L प्लस B, राइट। 2 इंटू में L प्लस B। तो लिख देते हैं 2 इंटू में L प्लस B और फिर मल्टीप्लाई कर देते किससे? हाइट से। देख रहे हो कितना आसान तरीका है। मीन्स इससे हम कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सिर्फ पैरामीटर लो, हाइट से मल्टीप्लाई करो, पैरामीटर लो, हाइट से। वॉल्यूम निकालना है, एरिया लो, हाइट से, राइट। चलिए यहाँ तक आ गए। अब वॉल्यूम निकालेंगे। यहाँ पे वॉल्यूम के लिए स्पेस नहीं है, हम यहाँ पर वॉल्यूम को यहाँ पर लिखेंगे, राइट। चलिए वॉल्यूम में स्टूडेंट्स ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें, बेस लो एरिया का और किससे मल्टीप्लाई कर दो? हाइट से। जो बेस होता है क्यूबॉइड में उसके बेस का एरिया कितना होता है बच्चों? L इंटू बी। हर एक फेस का एरिया L इंटू बी होता है। तो L इंटू बी आ गया और कितने से मल्टीप्लाई कर दिया उसको हमने? हाइट से। आसान हो गया ना। तो L इंटू बी इंटू में H। कितना आसान था। चलिए तो हम क्या कर रहे हैं अभी तक? रिपीट करते हैं। हमने वॉल्यूम में एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करा और यहाँ पर जब हम लोग एरिया निकालते हैं तो एरिया वाले केस में हमने पैरामीटर को हाइट से मल्टीप्लाई किया, ठीक। चलिए इसको हम लोग रब करते हैं और अगले जो टॉपिक्स हैं हमारे वो कौन कौन से आने वाले हैं, राइट? बताओ। हाँ, दैट इज सिलेंडर एंड कोन। चलिए स्टूडेंट, अब हम उन्हीं फिगर्स को बार बार यूज़ करने वाले हैं। कौन सी फिगर्स को? इन्हीं को, जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम हमने ली है। अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जब हम बात करेंगे सिलेंडर के बारे में
और कोन के बारे में, तो हमें सर्कल के बारे में भी पढ़ लेना चाहिए। एक सर्कल के अंदर जो उसका एरिया निकलेगा दैट इज़ पाई आर स्क्वायर, इसको हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बचपन से पढ़ रहे हो। और जो सर्कमफ्रेंस होगी, यहाँ पर सर्कमफ्रेंस के बारे में समझो, जिसको हम स्क्वायर में और रेक्टेंगल के केस में बच्चों पैरामीटर बोलते आ रहे हैं, वही अंकल क्या है यहाँ पर, सर्कमफ्रेंस है। तो इन अंकल का नाम सर्कमफ्रेंस हो गया पैरामीटर से, क्योंकि अभी ये सर्कल की बात कर रहे हैं। और ये होती है 2 पाई आर, ये होती है 2 पाई आर। दोबारा बता रहे हैं पैरामीटर क्या थी, अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें और वापस यहीं पर आ जाएं तो जो हमारा डिस्टेंस होगा दैट इज़ 2 पाई आर। चलिए नाउ द नेक्स्ट, हम यहाँ पर पढ़ेंगे सबसे पहले सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर हम इस पेन को, स्टूडेंट्स देख रहे हो, अगर हम इस पेन को सिलेंडर मान लें तो सबसे पहले बताओ कि जो इसका नीचे का जो सरफेस है वो कैसा है, सर्कुलर है, गोल है, यहाँ से ओपनिंग है, ये भी गोल है, राइट। दिखाते हैं ऐसे, कुछ इस तरीके से बनता है ना, देखो। अभी हमने क्या माना है, इसको भी ओपन मानकर चल रहे हैं और इसको भी ओपन मानकर चल रहे हैं। क्यों मान रहे हैं भैया ओपन, हम बच्चों समझो ना, कर्व्ड सरफेस एरिया है तो ये ओपन ही होगा। अगर ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ ये चाहिए कि सिर्फ साइड का जो, मतलब कि इसके चारों तरफ का एरिया वो बता दो हमें, ऊपर और नीचे का एरिया क्या ज़रूरत नहीं है। क्या होगा, पैरामीटर ऑफ बेस लो और हाइट से मल्टीप्लाई करो। क्या करो, पैरामीटर ऑफ बेस लो और हाइट से मल्टीप्लाई करो। बेस देखो, पैरामीटर ऑफ बेस, पैरामीटर ऑफ बेस कैसा होता है इसका, सिलेंडर का, अगर ये सिलेंडर है तो ये सर्कुलर है, और सर्कल का जो एरिया है वो बच्चों होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। पैरामीटर ऑफ, कुछ गलत कर दिया हमने, राइट स्टूडेंट्स, थोड़ा सा गलत कर दिया, एक मिनट रुको। हमने यहाँ पर पैरामीटर लेना था बेस का, हमने ले लिया एरिया ऑफ बेस, सॉरी, चलिए कोई नहीं, है ना, अभी थक रहे हैं जरा थोड़ा। चलिए एक बार दोबारा करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स कर्व्ड सरफेस एरिया हमने लिया, कर्व्ड सरफेस एरिया लेने के लिए हमें पैरामीटर लेना था जो कि था 2 पाई आर, तो हमने लिया 2 पाई आर और उसको मल्टीप्लाई कर दिया हाइट से, उसको मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट्स किससे, हाइट से। तो यहाँ पर पैरामीटर मल्टीप्लाई बाई हाइट, समझ में आया, फॉर्मूला टिका दिया हमने। चलिए टोटल सरफेस एरिया में फॉर्मूला जरा बिठा कर देखो। जब हम टोटल सरफेस एरिया के केस में फॉर्मूला बिठाएंगे ना, तो एरिया ऑफ बेस लेंगे जो कि अभी तक हमने लिया नहीं था। ओ दोबारा बार वही ले रहे हैं, वो वॉल्यूम में आएगा। चलो अभी रुको, टोटल सरफेस एरिया जब हम लोग लेंगे तो हम ये वाली ओपनिंग को बंद कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, बंद। तो बंद करते वक्त इसका जो सर्कुलर पार्ट है उसका एरिया कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर भी नीचे भी कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, पाई आर स्क्वायर। तो दोनों पाई आर स्क्वायर को अगर ऐड करोगे तो कितने पाई आर स्क्वायर बचे, 2 पाई आर स्क्वायर आ गए। मीन्स टोटल सरफेस एरिया में दोनों ओपनिंग को जोड़ने के लिए हमें इसमें कितना और ऐड करना पड़ेगा, 2 पाई आर एच, हल्का दिखाई दे रहा है ना, इसको हटा दो, 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। इनको 2 पाई आर यहाँ से कॉमन लो एंड बचेगा हमारे पास एच प्लस आर, बन गया फॉर्मूला, राइट। चलिए वॉल्यूम वाले केस में अब वो आ रहा है जो हम लोग बार बार रिपीट कर रहे थे, बार बार रिपीट कर रहे हैं, एरिया ऑफ बेस। वॉल्यूम के केस में एरिया ऑफ बेस लो, एरिया ऑफ बेस मतलब सर्कल का जो बेस होता है वो कितना होता है स्टूडेंट्स, पाई आर स्क्वायर। जैसे सर्कल का पैरामीटर अभी तक हम 2 पाई आर ले रहे थे उस वाले केस में, अब की बार क्या लेना है, एरिया लेना है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करो पाई आर स्क्वायर एंड उसको मल्टीप्लाई कर दो किसने के साथ, हाइट के साथ। तो यहाँ पर आ गया पाई आर स्क्वायर एच, पढ़ा है ना सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। तो कैसे बनता है, एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट। सरफेस एरिया कैसे बनता है, पैरामीटर इंटू में हाइट। चलिए तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया सिलेंडर, अब हम पढ़ेंगे कोन। कोन को देखते हैं जरा, इसको नोट कर लो और इसको हटा लेते हैं। कोन आओ, कोन में थोड़ी सी बातें समझने की हैं। कोन में सबसे पहली बात तो ये है बच्चों कि अगर हम यहाँ पर बात करें, ये है एक कोन, ठीक है। कोन का जो एरिया है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है, जैसे ऊपर इसका एरिया ज़्यादा है और नीचे वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, टिप पर जाकर वो अबाउट टू फिनिश हो जाएगा, मतलब ख़त्म होने को हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बस थोड़ी सी चीज़ों को चेंज कर देंगे। कैसे देखते हैं,
कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में पैरामीटर ऑफ बेस लो, पैरामीटर ऑफ बेस ये वाला जो है ये यहाँ पर इसको बेस है, उसको उल्टा करके लेकर चलो, तो ये हमारे पास क्या है यहाँ पर बेस है जो कि सर्कुलर है, और सर्कल का बेस हमने लिखा हुआ है कितना होता है 2 पाई आर, राइट। जब हम पैरामीटर ऑफ बेस पढ़ते हैं सर्कल के केस में तो उसका मतलब है सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस, तो यहाँ पर हमने बोला 2 पाई आर, मल्टीप्लाई कर देंगे उसको उसकी हाइट से, पर कोन के केस में हाइट नहीं क्या होती है, स्लांट हाइट होती है, और वो भी क्या कर रही है ऐसे नीचे नीचे जाती जा रही है, एरिया कम होता जा रहा है। तो हम यहाँ पर जब स्लांट हाइट लेते हैं तो स्लांट हाइट को L/2 लेते हैं, क्या लेते हैं L/2। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 2 से 2 कैंसिल होकर एरिया तुम्हारे पास आ जाएगा पाई आर एल। कितना आसान था, ठीक है। चलिए अगर एग्जैक्ट हाइट हमें मिलती तो हम हाइट ले लेते हैं, पर क्योंकि यहाँ पर स्लांट हाइट होती है तो इसलिए उसको लेते हैं L/2। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ द टोटल सरफेस एरिया, कोन के अंदर जब जहाँ से हम आइसक्रीम डालते हैं वो एक ही ओपनिंग होती है, दूसरी कोई ओपनिंग नहीं होती, तो उस एक सर्कल को बंद करने के लिए कितना एरिया चाहिए हमें सर्कल का, 1 पाई आर स्क्वायर चाहिए। तो इसके अंदर 1 पाई आर स्क्वायर ऐड करो, मीन्स पाई आर एल में 1 पाई आर स्क्वायर ऐड कर दो, यहाँ से पाई आर कॉमन आ जाएगा एंड बच जाएगा L+R, राइट। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। इसका वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम यहाँ पर स्पेस अगेन नहीं है तो वॉल्यूम को हम लोग दिखाएंगे यहाँ पर, ठीक है, बात करेंगे। कोन की वॉल्यूम क्या हो सकती है, फॉर्मूला देखो, एरिया ऑफ द बेस इनटू में हाइट, एरिया ऑफ द बेस इनटू में हाइट। एरिया ऑफ बेस कितना है पाई आर स्क्वायर, कितना है बच्चों पाई आर स्क्वायर, एंड हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो पाई आर स्क्वायर एच आ गया। ये तो किसका एरिया था, ये एरिया तो सिलेंडर का है, फिर ये कोन का कैसे हो सकता है। चलिए इसके अंदर कुछ चेंजेस करते हैं। एक बात इधर देखो, अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं तो यहाँ पर इस एक सिलेंडर के अंदर कितने कोन है, देखो एक ये भी कोन है, ये भी कोन है, ये भी कोन है। एक सिलेंडर के अंदर 3 कोन होते हैं, तो इसका जो वॉल्यूम है वो दिखता तो कुछ ऐसा ऐसा ही है, पर वो उसका 1/3 होता है। वो उसका क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/3 होता है, क्योंकि एक सिलेंडर के अंदर कितने कोन आ पा रहे हैं, 3, तो 1/3 हो जाएगा। समझ में आ गई। तो एक कोन का वॉल्यूम 1/3 होता है किसके, ये प्रूव करने के लिए भी आएगा, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर, वो प्रूव करने के लिए भी आएगा, वहाँ पे भी करेंगे हम लोग, राइट। चलिए इसको नोट करिए और हटाते हैं इसे। नाउ अब हम पढ़ेंगे स्फेयर के बारे में और हेमिस्फेयर में। वो तो और भी ईजी है। वो क्यों ईजी है, क्योंकि वहाँ पर ये ट्रिक लागू नहीं होगी, वहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर ये ट्रिक लागू क्यों नहीं होगी, वो इसलिए लागू नहीं होगी बच्चों कि आप ही बताओ, क्या जो यहाँ पर हमें पैरामीटर चाहिए बेस का, एरिया चाहिए बेस का, क्या एक स्फेयर के अंदर बेस होता है, कोई भी बेस नहीं होता, समझ रहे हो, तो इसलिए वहाँ पर ये ट्रिक लागू नहीं होगी। चलिए आ जाओ, पर ये आसान है, इसके फॉर्मूले कोई भी मुश्किल नहीं है इनमें, देखते हैं क्यों। स्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या स्फेयर के अंदर कोई ओपनिंग होती है, मीन्स हम कर्व्ड का मतलब क्या बोलते हैं, छत या ज़मीन। एक फुटबॉल की कोई ज़मीन नहीं होती, कोई छत नहीं होती, समझ रहे हो, वो गरीब है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बच्चों, नॉट डिफाइंड। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये नॉट डिफाइंड। मीन्स हम ये कहना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स कि अगर यहाँ पर हम ये कहें कि उसके पास कोई छत नहीं है, ना ही ऊपर से है ना ही नीचे से है, तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल नहीं सकते। पर मान लो कि क्वेश्चन में आ जाएगी नहीं कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, तो तुम टोटल सरफेस एरिया निकाल दोगे। क्या निकाल दोगे, टोटल सरफेस एरिया। चलिए आओ, और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मान लेते हैं आप कोई ओलंपियाड वगैरह दे रहे हैं और वहाँ पर आ रहा है कि भैया कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, और ऑप्शन में दिया हुआ है नॉट डिफाइंड, या कुछ भी दिया हुआ है कि डाटा इज़ इनएप्रोप्रिएट, तो वहाँ पर भी आप ऐसा ही कुछ लगाओगे, ठीक है। चलिए टोटल सरफेस एरिया पर आओ। टोटल सरफेस एरिया में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये करने वाले हैं कि जो पूरे का एरिया है उसको 4 पाई आर स्क्वायर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई फॉर्मूला हम लोग ऐड नहीं कर रहे हैं। वॉल्यूम के अंदर 4/3 पाई आर क्यूब लेंगे। देखो सिंपल सिंपल से फॉर्मूले ये वाले, तो 4 पाई आर स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फेयर देख लो, हेमिस्फेयर का मतलब कटोरी जिसमें सब्जियाँ खाते हो बच्चों, समझ में आ रही है ना। हेमिस्फेयर का मतलब एक कटोरी, एक फुटबॉल को लो बीच में से काट दो, कुछ लोग करते भी हैं, कोस्को की बॉल को बीच में से काटते हैं फिर को कटोरी बना देते हैं उसको। तो जो आधी बॉल होती है उसी को हम हेमिस्फेयर बोलते हैं। अब उसमें 2 कंडीशंस हैं, या तो वो आधी बॉल जैसे कटोरी है जिसमें सब्जी डाल रहे हो, उसमें सब्जी डालने की जगह है ऊपर से खुली हुई है, वो एक ऊपर से बंद है, आप उसमें कुछ नहीं डाल सकते हैं, राइट। चलिए तो यहाँ पर जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे,
तो वो इसका आधा हो जाएगा पूरी बॉल का, कितना 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर हम उसकी ओपनिंग बंद कर दें जो कि सर्कुलर होती है तो पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर। अच्छा पाई आर स्क्वायर क्यों ऐड हो रहा है? क्योंकि जो कटोरी है उसकी ऊपर की ओपनिंग सर्कुलर है और सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो 2 में 1 और पाई आर स्क्वायर ऐड हो गया, दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर। नाउ वॉल्यूम को आधा कर दो, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। राइट स्टूडेंट्स, चलिए तो हमें सारे फॉर्मूलाज आ गए हैं। एंड जो फ्रस्टम का एक फॉर्मूला है 10th क्लास में, राइट, वो हमने अभी यहाँ पर नहीं करवाया, वो जो हम लोग एक्सरसाइज करवाएंगे वहाँ पर कर लेंगे। और जिनको नहीं भी आएगा वो कौन वाला फॉर्मूला जैसा ही है, ठीक है, वो हम कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे स्टूडेंट्स, और आप इसको अच्छे से देखिए। कोई भी डाउट है हमें कमेंट करिए। राइट स्टूडेंट्स, चलिए फिर जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।